शिव के विषय में यह श्लोक संख्या है कश्यप मुनि द्वारा यहाँ पर दिति से कहा जा रहा है। वास्तव में हर व्यक्ति का दो प्रकार के रूप या फिर लक्षण होते हैं सभी का। एक छिपा हुआ होता है और एक खुला हुआ होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई स्त्री हो, स्त्री के दो रूप होते हैं, एक जो सब देख सकते हैं और एक छिपा हुआ होता है जो केवल उसका पति देख सकता है। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति का एक खुला हुआ रूप होता है और एक छिपा हुआ रूप होता है। तो भगवान शिव का भी ऐसे दो रूप है। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं, एक जिसमें वो भगवान है, यानी कि भगवान के सारे गुण उनमें हैं। दूसरा एक जो भक्त बनकर है, वो स्वयं भक्ति करते हैं। हम सब यह जानते हैं, श्रीमद् भागवत में इन दोनों ही भगवान शिव के इन दोनों ही स्वरूपों का वर्णन है अलग अलग जगह पर। यहाँ पर कश्यप मुनि उनके भगवान रूप का वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं दिति से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का दो दो प्रकार के रूप होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वे भक्त बनकर आए थे। वे भगवान हैं लेकिन वो भक्त बनकर यहाँ पर आए थे। तो यानी कि उनका छन्न रूप जो है वो यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया 500 वर्ष पूर्व इस धरातल पर। उसी प्रकार सभी के दो स्वरूप होते हैं, जो सामने दिखता है और जो नहीं दिखता है। तो यहाँ पर कश्यप मुनि कह रहे हैं कि भगवान शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो छिपा हुआ है और वो स्वरूप केवल भगवत भक्तों के लिए है, जो छिपा हुआ स्वरूप है। लेकिन हम शास्त्र में देखेंगे, वेदों में देखेंगे, अधिकतर जगह भगवान शिव का जो तो खुला हुआ रूप है, यानी कि जो भगवान कंट्रोलर, ईश्वर, परमेश्वर के परमात्मा के रूप में जो स्वरूप हमें दिखता है, उसका विस्तार किया गया है अधिकतर जगह पर। भगवान शिव विष्णु के गुणावतार है और उनमें वही सारे गुण भी है जो अधिकांश गुण उनमें भी है जो विष्णु में है। इसीलिए उनको शास्त्र में कई जगह पर परमेश्वर, परमात्मा, भगवान इस प्रकार से कहा गया है उनके विषय में हर जगह पर। भागवतम में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव के जो वास्तविक स्वरूप है, यानी जो छिपा स्वरूप है, कि वे किस प्रकार से सदा समय भगवत भक्ति में लीन रहते हैं। तो उनको इस भौतिक जगत का भार दिया हुआ है। वे माया के साथ, माया देवी के साथ निवास करते हैं। भले ही वो माया देवी के साथ निवास करते हैं, वे माया से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार वे ईश्वर कहलाते हैं, यानी कि कंट्रोलर ऑफ माया। और इस प्रकार से वे इस भौतिक जगत का भरण पोषण इत्यादि करते हैं। इस भौतिक जगत में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भले ही वे ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर इस धरातल पर प्रकट होते हैं। उनके आईब्राउज के बीच में से वे प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी इस धरातल पर पॉपुलेशन बढ़ाने का कार्य उन्हें सौंपा जाता है, तो वे सर्वप्रथम उनके मन से नारद मुनि प्रकट होते हैं। फिर चार कुमार प्रकट होते हैं। फिर उनसे जब कहा जाता है कि इस योनियों को योनि बढ़ाना है, इस जगत में पॉपुलेशन बढ़ाना है, तो जैसे वो दोनों इनकार कर देते हैं, तो उन्हें क्रोध आता है और उस क्रोधवश से उनके आईब्राव्स के बीच में से रुद्र यानी कि शिव जी प्रकट होते हैं। लेकिन शिव जी के जो गुण हैं ब्रह्मा जी के से कंपैरेटिव बहुत अधिक है।
इन गुणों का वर्णन, यानी कि किसी को अगर भगवान माना जाए, भगवान कहा जाए, शास्त्र या गुरु या आचार्य किसी व्यक्ति को या फिर किसी महात्मा को भगवान कहते हैं, तो उनमें कुछ गुण होने चाहिए। वो गुणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक एक पुस्तक में बताया है, जिसमें परम भगवान जो श्री कृष्ण है, उनके 64 गुणों का वर्णन किया है। वास्तव में भगवान के जो गुण होते हैं वो इनकंसीवेबल है, लेकिन हम जैसे मनुष्यों को समझ में आने के लिए कि वे हमसे किस प्रकार भिन्न हैं, इसको समझाने के लिए उन्होंने 64 गुणों का वर्णन किया है, जिसमें 50 गुण जो है सामान्य व्यक्तियों में भी उपलब्ध है, सामान्य व्यक्तियों में आंशिक रूप से उपलब्ध है। देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति में आंशिक रूप में भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनमें ये जो गुण है 64 में से 50 आप देख सकते हैं कि आंशिक रूप में उपस्थित है, लेकिन भगवान में ये सारे गुण वास्तविक रूप में उपस्थित है। श्री कृष्ण में ये गुण संपूर्ण रूप से उपस्थित है। संपूर्ण जब हम कहते हैं अनलिमिटेड, फुल कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो क्वालिटीज जो है भगवान कृष्ण में उपलब्ध है। और ये जो 50 गुण हम जो कह रहे हैं जो सामान्य व्यक्तियों में उपलब्ध है, ब्रह्मा एवं शिव इत्यादि जो देवता है उनमें कई अधिक मात्रा में उपलब्ध है। 50 से लेके 55 जो जो गुण है वे ब्रह्मा जी में भी उपलब्ध है, लेकिन उनसे अधिक मात्रा में शिव जी में उपलब्ध है। ये कुछ गुण हैं। आप इन गुणों को भक्ति रसामृत सिंधु को श्रील प्रभुपाद ने एक संक्षिप्त रूप में नेक्टर ऑफ डिवोशन करके किताब में उसे लिखा है। अगर आप लोग कई लोगों ने उन्हें उसे पढ़ा भी होगा उस किताब को। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अवश्य इस किताब को पढ़े। ये बहुत आवश्यक है हमें जानना कि ये गुण कौन से हैं और क्या ये इन गुणों को आंशिक मात्रा में जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आंशिक मात्रा में हमारे भीतर ये गुण आते हैं, ये नहीं आते हैं, ये सब देखना हमें जरूरी है। और हमें पता भी होना चाहिए कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं और अन्य देवताओं में ऐसे कौन से गुण हैं जो जिससे वो हमसे भिन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शिव जी में वो 50 से 55 जो गुण है वो ब्रह्मा जी से अधिक मात्रा में है। इसका परसेंटेज भी दिया गया है और रूप गोस्वामी ने इसे काफी परिश्रम से सारे शास्त्रों को पढ़कर उसमें से रस निकाल कर इसे जिस ऐसा ऐसा कोई वास्तव में देखा जाए कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है इन सारे गुणों का वर्णन और इसका निचोड़, वेदों का निचोड़ निकाल कर इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में लिखना यह असंभव है। वास्तव में देखा जाए तो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु द्वारा दीक्षित थे और उनके द्वारा एम्पावर्ड थे, इसलिए वे लिख सके इन गुणों को। और हम जैसे जो मनुष्य है इसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें सदा ऐसे गोस्वामियों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता हो। तो ये जो गुण है, इस गुण से हमें पता चलता है कि वे हमसे कितने भिन्न हैं। वास्तव में हम जानते हैं जो कर्मी और ज्ञानी लोग हैं वे शिव की पूजा करते हैं और ज्ञानी तो अपने अज्ञानवश, भले ही वो ज्ञानी नाम से जानते हैं, लेकिन अज्ञानतावश ये समझते हैं कि एक दिन वो गुण उनमें भी आ जाएंगे और वे शिव के समान बन जाएंगे। इसलिए वो कहते हुए फिरते हैं कि शिवोहम, यानी कि मैं शिव हूँ या फिर अंत में मैं शिव बन जाऊंगा। ये असंभव है, क्योंकि जो गुण उसमें बताए गए हैं, मान लीजिए 50 से 55 ही जो गुण उसमें बताए गए हैं, जो जिन गुणों का वर्णन किया, ये किसी भी मनुष्य में कभी भी नहीं आ सकता। ये ब्रह्मा जी में 78% है और शिव जी में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 84% तक ये गुण उपलब्ध है। उदाहरण के लिए एक गुण है परमात्मा का गुण, यानी कि सभी जीवों के भीतर उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो जान सकते हैं। तो शिव जी एक जगह पर बैठकर ये सब देख सकते हैं। सभी जीवों में जितने भी इस भौतिक जगत में जितने भी
जितने भी प्रकार के योनियां हैं सभी के भीतर मन में क्या चल रहा है एक जगह बैठकर वो देख सकते हैं। दूसरा गुण जो है जैसे कि देख सकते हैं कि वे कभी एवर फ्रेश एवर यूथफुल, यानी कि कभी वो बूढ़े नहीं होते। अक्सर हम टीवी में देखते हैं कि ब्रह्मा जी को दाढ़ी के साथ बूढ़े से एक आदमी जैसा बताया जाता है, जो 60 साल 70 साल जो चल फिर नहीं सकता, ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी को। लेकिन वास्तव में ब्रह्म लोक में ही बुढ़ापा नहीं है, ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं हो सकते हैं, वे भी एवर यूथफुल है। यानी कि एक 16-17 वर्ष के आयु के एक नव यौवन जो लड़का होगा उस प्रकार दिखते हैं ब्रह्मा जी, और शिव जी भी वैसे ही है, एवर यूथफुल है। तो यहाँ पर आपने इससे पहले भी देखा होगा शिव जी के काफी गुण बताए होंगे, आगे भी जाकर अब बताएंगे। तो ये सब गुण शिव जी में भी है, ब्रह्मा जी में भी है। अब अंतर क्या है शिव जी और ब्रह्मा जी के विषय में? अगर ये कोई बता सकता है, अगर सारे गुण दोनों में है तो ये दोनों में अंतर कैसे हुआ, और शिव जी को हम कैसे, एक एक तो ये है कि उनमें गुणों की मात्रा अधिक है, लेकिन कोई वास्तविक में ये ऐसा अंतर क्यों बताया गया है शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच में, कोई बता सकता है? शिव जी का स्तर जो ब्रह्मा जी से ऊपर है, भले ही वे उनके पुत्र है, ऐसा क्यों शास्त्रों में हर जगह बताया गया है? अगर कोई इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो। अनम्यूट करके बोलिए हरिओम। प्रभु जी, वो हमेशा भगवान के ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी भी करते हैं माता जी, भगवान का ध्यान ब्रह्मा जी भी करते हैं हमेशा सदा समय। इसी वजह से वे इस सृष्टि को इस इतनी अच्छी तरह से उसका जो निर्माण कार्य कर रहे हैं वो उसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि सदा समय ईश्वर के ध्यान में रहते हैं। और कुछ माता जी, और कुछ आपके मन में आ रहा है? माता जी, प्रभु, जी, any answer? यस। Shivji gives shelter to all those who are rejected by others. In other words, he is the one who gives us different bodies to worship the Lord. As the soul moves from one body, it is he who gives you the body. ओके, माता जी कह रहे हैं कि ये जो सारे शरीर जो हमें प्राप्त होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, ये सब शिव जी द्वारा दिए गए हैं। वो सत्य है, क्योंकि जब शंभु नामक जो तत्व है, जो विष्णु के जो भौतिक तत्व पर जो विष्णु जो विजन अपना जो हिंदी में कहेंगे दृष्टि जब डालते हैं, वो दृष्टि शंभु तत्व है। और उस दृष्टि और माया जो भौतिक तत्व के मिश्रण से हमें ये शरीर प्राप्त होता है, वो सही है। ठीक है, ये भी एक कारण है, ये भी एक गुण है शिव जी का। लेकिन एक ऐसा डिफरेंस है ब्रह्मा जी और शिव जी में। अब जो ब्रह्मा जी जो है वे भी साधारण आपके और मेरे जैसे एक शरीर प्राप्त व्यक्ति ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी तपस्या की अपने जीवन में जिससे उन्हें वो पद प्राप्त हो सके। आप लोग समझ रहे हैं? ये जो ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है, ये हम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम में इतनी परिश्रम और इतनी तपस्या करने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन किसी न किसी जीव में है, यानी कि अगला पोजीशन ब्रह्मा जी का कोई ना कोई ले सकता है। जब ब्रह्मा जी को, तो ये तपस्या करके ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। हम सब भी ऐसे ही है, हम तपस्या करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिव जी ऐसे नहीं है। ये उनका स्वाभाविक वास्तविक गुण है जो उनमें उपलब्ध है। ये डिफरेंस है, स्वाभाविक का ज्ञान बल क्रिया उनमें ऑलरेडी है ये गुण। उन्होंने तपस्या करके इन गुणों को अपने अंदर लेकर नहीं आए हैं, ये वास्तविक में है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम भी एक दिन तपस्या करके शिव बन जाएंगे, यह मूर्खता है, क्योंकि ऐसे गुण हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये इनबॉर्न क्वालिटीज है शिव जी के अंदर। इसलिए शिव जी का पोजीशन जो है
वो ऑलमोस्ट विष्णु के समान ही है। भले ही विष्णु के समान कोई भी नहीं है, लेकिन हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ही इज ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि उनमें भी ऐसे गुण हैं जो नेचुरल है उनके भीतर। उन्हें तपस्या करके, उन्होंने कहीं पर जाकर तपस्या करके इसे प्राप्त नहीं किया। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये हमें याद रखना चाहिए कि क्यों शिव जी का पोजीशन बाकी देवताओं से भिन्न है, इसलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे महादेव के गुणों का वर्णन यहाँ पर कश्यप मुनि दीति से, अपने पत्नी से कर रहे हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, शिव जी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते। तो शिव जी यहाँ पर पिशाचों के साथ घूमते हैं, खास करके रात्रि के समय 12 से 3 और संध्या के समय भी, जैसे कि यहाँ पर कश्यप कह रहे हैं, वे घूमते हैं पिशाचों के साथ। तो ऐसे समय पे या तो हमें भक्ति करनी चाहिए या फिर निद्रा करनी चाहिए। 12 से 3 और संध्या के समय हमें भक्ति करनी चाहिए, लीन होने चाहिए, इसलिए हम संध्या वंदना करते हैं इत्यादि सब करते हैं। तो ऐसे समय पर हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें क्रोध आ जाए, तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। शिव जी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो वो एग्जेम्पलरी पर्सनालिटी, वे अपने एक्ट से, वे आचार्य है, वे जगत गुरु है, तो वे अपने आचरण के माध्यम से सिखा रहे हैं कि कैसे हम निंदनीय, यानी कैसे हम हम्बल रह सकते हैं। भले ही वे, उनका स्तर इतना ऊंचा है, लेकिन वे कभी भी, वे पिशाचों के साथ, भूतों के साथ घूम रहे हैं और अपने आप के, अपने ऊपर शमशान का राख लगाते हैं। इस प्रकार ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन कुछ जो मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम भी वैसा करेंगे तो हम भी उनकी तरह, वे भी हमारी तरह है या फिर हम भी उनकी तरह है। ये मूर्खों को ऐसा लगता है। आप जानते भी होंगे कैसी आज की कलयुग में ऐसे कई सारे बाबा और लोग हैं जो अपने ऊपर शमशान का राख लगाकर भांग पीते हुए, चरस पीते हुए और गांजा फूंकते हुए, इस प्रकार वो, उन्हें लगता है कि वे भी शिव बन गए हैं। हो सकता है उनके भीतर कुछ सिद्धियां हो, लेकिन वे कभी शिव नहीं बन सकते हैं। तपस्या से ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन शिव ने कोई तपस्या नहीं की है। शिव जी में ये गुण अधिक मात्रा में अपने आप प्रस्तुत है। ठीक है, वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। जैसे कि अभी हम, मान लो हम कोई नौकरी करते हैं, और मान लीजिए टाटा, हमारे जो रतन टाटा है, उनके पास इतना धन है, मतलब धन का जो है ओशन है उनके पास। और मान लीजिए मैं एक छोटा सा नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी करके, नौकरी पे अपना पूरा ध्यान देके 100% नौकरी में डालकर भी मैं उतना धन पूरे जीवन में कमा नहीं पाऊंगा। यानी कि मेरी जितनी भी तपस्या है, मैं मैच नहीं कर पाऊंगा। और उनके पास जब से वो पैदा हुए हैं वो धन है, वो सिर्फ उस धन का वर्धन कर रहे हैं। उनके पास वो धन पहले से ही है, रॉयलिटी है। ये रॉयलिटी जो है नेचुरल है, इसको हम पैसे कमाकर, कुछ लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उनके अंदर रॉयल्टी जो कहते हैं, जो जो गुण है वो आता नहीं। उनके पास हो सकता है बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन उन बड़े घर हो, लेकिन उनकी बोलने का तरीका से हमें समझ में बोलने के तरीके से हम समझ जाते हैं कि ये रॉयल खानदान से नहीं है, ये कैसे न कैसे करके इन्होंने धन कमाए। तो उसी प्रकार अगर हम तपस्या करके सोच रहे हैं कि एक दिन शिव जैसे गुण हमारे अंदर, ये नहीं हो सकता। तो मूर्खों को ये समझ में नहीं आते, लेकिन ये ज्ञानी ऐसे समझते हैं कि एक दिन हम, जब हम तपस्या इस प्रकार से ज्ञान में संपन्न हो जाएंगे, तपस्या करेंगे, तो हम एक दिन ऐसे बन जाएंगे। लेकिन ऐसा असंभव है। इसलिए इस जगत में ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य है। जैसे कि मैंने कहा, वे लगभग तुल्य है भगवान विष्णु में। जैसा मैंने 64 गुणों का वर्णन किया, 55 से 60 जो गुण है वो केवल और केवल भगवान विष्णु में है। इसलिए भगवान विष्णु का स्तर शिव जी के ऊपर है। कुछ गुण ऐसे हैं जो शिव जी में भी उपलब्ध नहीं है।
उदाहरण के लिए इनकंसीवेबल पोटेंसी, यानी कि विष्णु की जो पोटेंसी है, जो उनके जो हिंदी में पोटेंसी को कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो असीम है, इनकंसीवेबल है। उनके शरीर से अनगिनत अनगिनत शिव और ब्रह्मा प्रकट हो सकते हैं। शिव जी का गुण तो हम जानते ही है। विष्णु जी के शरीर के भीतर जो उनके पोर्स है, बॉडीली पोर्स, उनमें से यूनिवर्सेस निकलते हैं जो वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, और उन हर यूनिवर्स में एक शिव जी और ब्रह्मा और विष्णु है। तो इस प्रकार से जो नारायण, जो गर्भोदक्ष है विष्णु और जो कारणोदक्ष है विष्णु, सब उनके जो भीतर उनके जो गुण है वो असीम, इनकंसीवेबल। तो ऐसे कुछ गुण है जो शिव जी में भी नहीं है, इसलिए विष्णु जी का स्तर शिव जी से ऊपर है। भले ही देवताओं का जब हम वर्णन करते हैं, त्रिदेव जो कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ हम कहते हैं, कई लोग उनकी एक साथ पूजा करते हैं, जिनमें ये खासकर जिनको ये मालूम नहीं है कि तीनों में अंतर क्या है, उन्हें लगता है कि तीनों समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों में अलग अलग गुण है, गुणों की मात्रा में अलग बहुत ही भिन्नता है। तो और जो परम पुरुष जिन्हें कहते हैं, जो समम बोनम जिसको हम कहते हैं, परम तत्व जिसको हम कहते हैं, जिस श्री कृष्ण जिनको हम कहते हैं, उनमें 4 गुण विष्णु से, नारायण जिनको कहते हैं उनसे अधिक है। इसीलिए श्री कृष्ण को परम माना जाता है शास्त्रों में। ये कोई सेंटिमेंटल थॉट नहीं है, हाँ आपको कृष्ण पसंद है, आपको शिव पसंद है, इसलिए हम शिव को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं। ये लॉजिकली श्रील रूप गोस्वामी ने इसे शास्त्रों में से निचोड़ निकाल कर हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। जिनकी बुद्धि कमजोर है, जिनका जो ब्रेन सब्सटेंस है वो ज्यादा अधिक नहीं है, उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो इमोशन पे काम करते हैं। वे भक्ति भी इमोशनल लेवल पे करते हैं, सेंटिमेंटल लेवल पर करते हैं, इसलिए उनकी भक्ति स्थिर नहीं रहती है। उनकी भक्ति कभी ऊपर कभी नीचे रहती, क्योंकि वे ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे इमोशन के माध्यम से भक्ति एवं शास्त्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बौखला जाते हैं कि कौन परम है। लेकिन वास्तविक आचार्यों के पद चिन्ह पर अगर हम चलेंगे, ऐसा कोई कंफ्यूजन हमारे अंदर नहीं रहेगा। यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, शिव जी भव एवं भवानी ये दोनों साथ में ही रहते हैं। भवानी यानी कि माया, जो हमें ये करती है, क्या करती है, जो हम भ्रमित करती है अपने शक्ति के गुणों के माध्यम से, 3 गुणों के माध्यम से हमें इस जगत में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम देख नहीं पाते हैं। इसका एकमात्र कारण माया है। भले ही शिव जी माया के संग में रहते हैं, वे अपना स्तर कभी नहीं भूलते। ये एक और गुण है, वो जानते हैं कि वो कौन है, वे कभी माया के प्रभाव में नहीं आते। वो ये भी जानते हैं कि उनका स्तर क्या है और विष्णु से कंपैरेटिवली उनका पोजीशन क्या है, ये भी वो अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वो भक्ति करते हैं, वरना उन्हें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम देखते हैं कि हमसे ऊपर कोई है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सेवा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा ये कर्तव्य, ड्यूटी है। भक्ति इज नॉट रिलीजन, धर्म, भक्ति ये सब कोई ऑप्शन नहीं है कि जब मुझे समय मिलेगा मैं, ये ड्यूटी है। ये कंपलसरी है हर व्यक्ति को करना। जो व्यक्ति ये नहीं करेगा उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें वो नीचे की ओर भेजते हैं, ऐसे अंधकारमय जीवन की ओर भेजते हैं जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये ड्यूटी कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हम केवल सैलरी ले रहे हैं, एक जगह बैठकर सुडोकू खेल रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ड्यूटी हमें करना जरूरी। तो उसी प्रकार धर्म या फिर भक्ति ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसे करना बहुत जरूरी है। किंतु वे प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर है। तो भले ही वे माया के साथ रहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तीनों गुणों के ऊपर है। जैसे विष्णु तीनों गुणों के ऊपर है, उसी प्रकार शिव जी भी इन तीनों गुणों के ऊपर है। वे कभी इन गुणों से प्रभावित नहीं होते, भले ही वो भूतों के पिशाचों के साथ घूमते हैं,
वे उनके कार्यों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी है, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं। तो जो लोग यह समझते हैं कि शिव जी भांग पीते हैं, जैसे होली आता है तो लोग शिव की पूजा करते हैं और भांग चढ़ाते हैं, तो उनको लगता है कि शिव जी भांग पीकर टल्ली होकर हमारे साथ होली खेलेंगे, तो वे मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं। शिव जी को ऐसी चीजें से कोई लेना देना नहीं है। शिव जी को भोग लगाते हैं, मांसाहार, मांस भी कुछ लोग भोग लगाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शिव जी का प्रसाद है, हम भी खा सकते हैं। ये सब मूर्खतावश ये लोग कर रहे हैं। ये तमोगुणी लोग हैं, पिशाच और भूत के समान लोग हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शिव जी के क्या गुण हैं। वे ऐसी चीजों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था इस श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक के विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले श्लोक की ओर जाते हैं। समय है अभी हमारे पास थोड़ा सा। किसी को कोई प्रश्न है इस विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Prabhu, there was one, you said he has an inherent quality. That inherent quality is what? Penance? Is that what you said? No, he does Then- not have to do any penance to. These Yeah. are natural qualities already available within him. He did not have to practice anything Yeah. Yeah. to get these qualities. So what are these qualities? That is from 50 to 55 out of the 64 qualities mentioned by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, of which 50 to 55 are present in him in a very high percentage. That is what I was trying to say. Is that clear, Mataji? Yes, yes, Prabhu. Thank you. One more, I think, Vandana Mataji. Yes, yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करना। Hare प्रभु जी, ये जो शिव जी में क्वालिटीज थी, जैसे ब्रह्मा जी ने तो आपने बताया बहुत तपस्या की, तब उनमें ये क्वालिटीज आई कि उनमें भी आंशिक रूप से, मतलब यहाँ पूर्ण रूप से 50 to 55 गुण है। तो ये शिव जी में बाय बर्थ ही कैसे हुई? क्योंकि हम लोग जो कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारा स्वभाव और क्वालिटीज आती है। तो और ये तो क्रोध के भी प्रतीक थे, ये तो प्रकृति से पैदा हुए थे, तो हाउ कम? ये थोड़ा नहीं समझ आ रहा है प्रभु जी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? See, some qualities are inbuilt. कुछ क्वालिटीज जो है पहले से ही है। जैसे हम देखते हैं, छोटा सा उदाहरण, जैसे हम देखते हैं कोई 4 साल का या 5 साल का लड़का वैसे ही तबला या मृदंग बजा रहा है, या फिर उसे काफी सारा ज्ञान पहले से ही है। आपने ऐसा सुना है, देखा है कभी माता जी? ऐसा है माता जी, आपने कभी देखा है छोटा सा बच्चा? हाँ प्रभु जी, देखा है, लेकिन कहते हैं उसके पिछले संस्कार हैं ऐसे, उसका कुछ अधूरा रह गया है, इसलिए हाँ, उसे सब ये याद है। ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट, ये ह्यूमन हाँ। बीइंग्स का बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि 4 साल का बच्चा कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले से ही इसके भीतर है, ये गुण, जो पिछले संस्कार है, हमने उसका पिछला तो देखा नहीं, लेकिन उसमें ये गुण है ऑलरेडी। जबकि हम 10, 15 साल, 20 साल प्रैक्टिस करके भी ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इनबिल्ट और तपस्या में, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार शिव जी में, क्योंकि वो अनबॉर्न है, क्योंकि ना उनका बिगिनिंग है ना एंड है, उनमें ये क्वालिटीज विष्णु जी की तरह ही पहले से ही उपलब्ध है। उनको ये तपस्या करके, कहीं पर जाके तपस्या करके प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जैसे बाकी ब्रह्मा से नीचे जितने भी देवता हैं, मनुष्य है, असुर है, दानव है, किन्नर है, किमपुरुष है, इन सबको अपने कर्म के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से ऊपर जाने की जरूरत है। हम ब्रह्मा तक ही पहुंच सकते हैं, उसके आगे शिव जी है, उसके आगे विष्णु है। ब्रह्मा के आगे हम नहीं जा सकते, वो गुण हमारे भीतर कभी नहीं आ सकते, तपस्या से भी नहीं आ सकते। तो ये जो गुण है उनमें ऑलरेडी है, नेचुरल है। जैसे मैं 50 गुण आपको बता रहा हूं जो हमारे भीतर है, जीवों के भीतर है माता जी, ये गुण यहाँ पर हम पूर्ण रूप से इसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, वहां के सारे जीवों में ये गुण
संपूर्ण रूप से है। अभी आपको समझ में आया माता जी? वहां पर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ये गुण है हमारे अंदर ऑलरेडी, लेकिन हम इसको तपस्या के माध्यम से बाहर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति के माध्यम से। ऑलरेडी वो 50 गुण हमारे अंदर है। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, जब हम ये भौतिक गुणों से मुक्त हो जाते हैं, वो सारे गुण हमारे दिख जाते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। लेकिन शिव जी का, भले वो आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुण हमेशा डिस्प्लेड है, क्योंकि वो प्रभावित नहीं होते हैं इन गुणों, ये जो माया के गुणों से। इसलिए ये गुण जो है उनके भीतर हमेशा डिस्प्ले में रहते हैं, जबकि हमारे भीतर माया के 3 गुणों की वजह से कवर होते रहते हैं। तो कितना कवर है, उतना अधिक कवर है, उतना ज्यादा गुण हमारे कम हो जाएंगे। जैसे कोई लाइट को, आप बल्ब को आप किसी ढक्कन से ढक लीजिए, वो जिस प्रकार से ढक जाता है, और वो ढक्कन अगर प्लास्टिक पेपर का हो तो लाइट फिर भी बाहर आता है, ढक्कन अगर स्टील का हो तो लाइट बिल्कुल नहीं आता है। तो उसी प्रकार हम जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, हमारे तपस्या के माध्यम से उस कवरिंग को हटा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ब्रह्मा जी ने उस कवरिंग को ऑलमोस्ट हटा दिया है, इसलिए उनके गुण डिस्प्ले हो। शिव जी जो है, भले वो आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, उन्हें ये कवरिंग प्रभावित नहीं करता है, कोई उन्हें कवर नहीं कर सकता, इसलिए वो गुण डिस्प्लेड रहते हैं। अभी कुछ क्लैरिटी मिला है माता जी? हाँ प्रभु जी, कुछ हद तक समझ में आया। मैं एक बार ये लेक्चर वापस रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं ध्यान से एक बार और सुनना पड़ेगा मुझे। थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि हम जीव जो है, हम गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में कहा है, शिव जी प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनको ढका नहीं जा सकता। भले ही वो ढके घूमते हैं, उन्हें उनके गुणों को ढका नहीं जा सकता। जबकि ब्रह्मा से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, उनको ये गुण प्रभावित करते हैं और उनके गुण ढक जाते हैं। तो इस वजह से वो उन्हें तपस्या करने की आवश्यकता है, इस कवरिंग को हटाने के लिए, माया की इस कवरिंग को हटाने के लिए। जो सबसे ज्यादा इसे हटा देता है वो ब्रह्मा का पोस्ट पा लेता है, जो हटा नहीं पाता है यहाँ तपस्या करते रहते हैं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शिव जी को ये गुण प्रभावित नहीं करते हैं। भले ही उन्हें क्रोध आता है, ये क्रोध जिन पे वो क्रोध करते हैं उनके भलाई के लिए है, उनके भलाई के लिए। ये क्रोध से, वो क्रोध जो है वो भी भला ही करता है दूसरों का, इस जगत का भला करता है, समस्त लोगों का, जीवों का भला करने के लिए वो क्रोध आवश्यक है। क्योंकि क्रोध के माध्यम से ही जीवों को मुक्त किया जा सकता है। जब उन्हें बोल कर समझ में नहीं आ रहा है इन जीवों को, क्रोध के माध्यम से उन्हें नष्ट करना आवश्यक है, ताकि वो इन पापों से मुक्त हो जाए, और वो कार्य शिव जी करते हैं। ओके माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच में और एक अंतर भी है ना, कि ब्रह्मा जी मॉर्टल है और शिव जी मॉर्टल नहीं है। लेकिन जो शिव जी ये जगत में है, उनका क्या मतलब? शंभु जो आते हैं मटीरियल वर्ल्ड में, वो भी मॉर्टल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी का कोई ना बिगिनिंग है ना अंत। वैसे ब्रह्मा जी को एक शरीर दिया हुआ है, वो भी गुण अवतार ही है। मॉर्टल मतलब उनकी हमारी तरह मृत्यु नहीं होती है वास्तव में। ब्रह्मलोक में भी अगर आप देखा जाए, जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि नहीं है। जन्म मतलब वो विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं एक फूल पर, हमारी तरह गर्भ से नहीं प्रकट होते, इसलिए उन्हें अजा कहते हैं। वो किसी माता के गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं, तो वो हमारी तरह मॉर्टल नहीं है। इसे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब हम जैसे लोग जो गर्भ में 9 महीना रहते हैं, और फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है इस शरीर का। ऐसे ब्रह्मा जी के लोक में ही नहीं है। ब्रह्मा जी को भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए उन्हें मृत्यु कहते हैं, उनकी मृत्यु हमारी तरह नहीं है। मृत्यु मतलब वो आध्यात्मिक जगत की ओर चले जाते हैं, स्वयं उस शरीर में ही वो आध्यात्मिक जगत। मृत्यु मतलब उनका जो यहाँ पर कार्य है वो संपन्न हो गया है, ये मॉर्टैलिटी है उनका। ये क्लियर है माता जी? वो हमारी तरह यहाँ मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, जैसे हम यहाँ मृत्यु को, हमें बीमारी होकर, बूढ़े होकर हम जैसे मृत्यु को प्राप्त, वे ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मा लोक में और ब्रह्मा जी जो है स्वयं, वे आध्यात्मिक जगत की ओर चले जाते हैं, उस शरीर में ही जा सकते हैं।
क्योंकि वो शरीर साधारण नहीं है, ये विष्णु के गुणात्मिक शरीर ही है, विष्णु से ही प्रकट हुआ है, तो वो शरीर साधारण नहीं हो सकता है। उनका जन्म भी साधारण नहीं है, मृत्यु भी साधारण नहीं है। लेकिन मॉर्टल जो कहते हैं हम ब्रह्मा जी के विषय में, उसका अर्थ यह है कि उनका कार्य संपन्न होने के बाद वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। ये क्लियर है माता जी? यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आल्सो कि तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं क्या कि भगवान विष्णु या विष्णु तत्व जो है वो कभी मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ही हैज टू कंट्रोल मैटर और ही हैज टू बी अलोंग विद इट, तो वो शिव जी के रूप में इस भौतिक जगत पे आते हैं? इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? यस 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 यस, दैट्स राइट। जब एक कार्य को संपन्न करना होता है, वो कार्य यह है कि इस भौतिक जगत में जीवों को शेल्टर दे और उन जीवों को उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विष्णु शिव का ही रूप लेते हैं। विष्णु जो है ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू शिव, बिकॉज विष्णु इज प्योरली आध्यात्मिक। ही इज नॉट गोइंग टू टच माया इन एनी वेज। कोई भी स्तर पर वे माया से संपर्क नहीं करेंगे, और इस भौतिक जगत में संपर्क के बिना योनियों का वर्धन नहीं हो सकता। वो इस भौतिक जगत का लॉ है जो विष्णु जी ने ही बनाया है। सो गुणों से संपर्क करने के बिना इस भौतिक जगत में कोई जीव प्रकट नहीं हो सकता है। सो उस संपर्क को प्राप्त करने के लिए ही ग्लांसेस अपॉन माया। वो जो ग्लांस है, जिसको हम बोलते हैं, जो दृष्टिपात जो करते हैं माया पे, वो दृष्टिपात शंभु तत्व कहलाता है, वही शिव जी है। तो अगर हम सामान्य व्यक्तियों के नॉलेज में हम सीखना चाहे तो इट इज मटेरियल इंटरकोर्स बिटवीन माया एंड द सुप्रीम पावर। तो वो इंटरकोर्स वहीं से शुरू होता है, और इस इंटरकोर्स से ही इस भौतिक जगत में जीवों को शेल्टर मिलता है। तो जो सिचुएशन है मटेरियल जगत में जो योनियों को बढ़ाने का, वो वहीं से शुरू होता है। इसलिए शिव भवानी को जगदम्बा और शिव को जगत पिता कहते हैं, क्योंकि वहीं से योनियों का प्रारंभ होता है, उनके इंटरैक्शन से ही प्रारंभ होता है। तो भले ही वे शिव विष्णु के आंशिक अंश है, लेकिन विष्णु क्योंकि डायरेक्टली माया से संपर्क नहीं करेंगे, तो एक्चुअल ओरिजिनल फादर विष्णु ही है, लेकिन शिव के रूप में, दृष्टि के रूप में वे माया को एजिटेट करते हैं। वो दृष्टि जो है शंभु तत्व है। अब मान लीजिए शंभु तत्व ने माया के साथ संपर्क कर लिया है, लेकिन फिर भी वो प्रभावित नहीं होते हैं इन गुणों से। ये हमें यहाँ पर समझना, फिर भी वो प्रभावित, क्योंकि विष्णु के अंश है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होते हैं, गुणावतार है। हम प्रभावित हो जाते हैं, हम कर्म फल में फंस जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम एक योनि को जन्म देते हैं, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर एक्शंस, और उसमें हम जुड़ते जाते हैं। उसकी वजह से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। शिव जी को ऐसा कोई दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, भले ही वो माया कितने क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। इज दैट क्लियर प्रभु जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो शिव जी का स्तर यहाँ पर कश्यप मुनि बता रहे हैं कि कितना ऊंचा है, और वो किस प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी प्रकार के कार्य से। भले ही वो कर रहे उस कार्य को संपन्न, वे प्रभावित नहीं होते हैं उस कार्य से। कुछ इस तरह है, भले ही वो खा रहे हो कुछ चीज, वो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है, वे खा रहे हैं सामने वाले की प्रसन्नता के लिए, और वो खाना से मोहित नहीं होते हैं। वो खाना गुलाब जामुन हो या फिर कुछ भी हो, उसके लिए मोहित नहीं है, वो खा रहे हैं क्योंकि सामने वाले को खुशी मिल रही है, बस। ना ही उस भोजन से प्रभावित होते हैं। तो उसी प्रकार शिव जी जो कार्य कर रहे हैं अपने उस अवतार में, जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य से, भले वो काम हो या फिर क्रोध हो, वो प्रभावित नहीं होते हैं ऐसे कार्यों से। भले ही वो संपन्न करते हैं ऐसे कार्यों को, उन्हें इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, उन पर उसका कोई असर नहीं होता है, उनका स्तर 1 इंच भी नीचे नहीं आता है किसी भी कार्य से। लेकिन हम जैसे ही ऐसा क्रोध करते हैं या फिर ऐसा कामनाएं करते हैं, हमारा स्तर कर्म बंधन, कर्म फल के माध्यम से नीचे आते रहता है।
हम नीचे के योनियों में चले जाते हैं, और हम तपस्या करते हैं, हम ऊपर की योनियों में जाते हैं। ऊपर रूफिंग है ब्रह्मा जी, उसके आगे गुण इस भौतिक जगत में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिव जी के जो गुण है, भले वो आध्यात्मिक जगत में हो या फिर भौतिक जगत में हो, सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी क्लियर है सभी लोग? किसी का कोई प्रश्न है किसी भक्तों का, या फिर किसी को कुछ कहना है? किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। I don't think any more questions. ओके, हम क्विकली एक और श्लोक, समय है प्रभु जी? एक आई थिंक 15 मिनट्स और शायद कर सकते हैं दयालुगण प्रभु, एक और श्लोक कर सकते हैं? प्रभु जी, up to you if you want to take. ओके, एक 15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा इसे समाप्त करने की, ठीक है? ये शब्दार्थ इस प्रकार है, हसंती, हंसते हैं, यस्य जिसका आचरितम कार्य ही निश्चय ही दुर्भगा अभागे, स्व आत्मा अपने में रतस्य संलग्न रहने वाले का, अभिदुषः न जानने वाला, समीहितम उसका उद्देश्य यह है जिसके द्वारा वस्त्र माल्य मालाएं आभरण आभूषण अनु ऐसे विलासी लेप से स्व भोजनम कुत्तों का भोजन स्व आत्मतया मानो स्वयं उपलालितम लाड प्यार किया है। श्लोक इस प्रकार है, हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विधूष समीहितं येर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। मैं तुरंत भावार्थ में जाता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है? भावार्थ भावार्थ इस प्रकार है, अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे संक्षिप्त रूप में कश्यप मुनि कह रहे हैं कि शिव जी का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये जो उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, इस शरीर के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं उस शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आत्मा पर शारीरिक कार्यों का, भौतिक कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार शिव जी का जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक ही है, उसमें उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का वो कार्य करते हैं, लेकिन अभागे मूर्ख व्यक्ति उनका इमिटेशन करते हैं और उनको लगता है कि इस शरीर के माध्यम से हम शिव जी जैसा कार्य करेंगे तो हमारा ये शरीर जो है उसी प्रकार बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये शरीर नश्वर नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा और हमें हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो जीव है, जो भगवान का आंशिक रूप है। उस रूप में सारे गुण हैं लेकिन इस शरीर में नहीं है, तो हम कभी शिव के समान नहीं हो सकते हैं। अभागे मूर्ख व्यक्ति न जानते हुए वे अपने में मस्त रहते हैं, तो इस शरीर को वो डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल डेकोरेशन भी है, जैसे वस्त्र आभूषण से, या फिर तपस्या के माध्यम से, जो ज्ञानी या फिर कुछ लोग तपस्या के माध्यम से समझते हैं, या फिर राख लगाकर समझते हैं कि वे शिव के समान बन सकते हैं। किसी भी माध्यम से हम उस शिव जी के उस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो शरीर अलग है, ठीक है? तात्पर्य इस प्रकार है, शिव जी कभी भी विलासी वस्त्र, माला, आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि शिव जी के मंदिरों में काफी सारे लोग, जैसे शिव जी का सबसे फेमस टेम्पल सोमनाथ में है, काशी विश्वनाथ है, इस प्रकार से कई सारे टेम्पल्स है शिव जी का। शिव जी भगवान के भक्त है। हम जहाँ पर भी जब भी ऐसे स्थानों पर जाते हैं, हमें केवल एक ही प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना होना चाहिए हमारा शिव जी से? कोई बता सकता है? हमें भक्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। जी,
इसके अलावा कोई भी प्रार्थना लेकर आप शिव जी के पास जाएंगे तो बहुत ही कठिनाई में पड़ जाएंगे, खासकर भक्त लोग जो है, क्योंकि शिव जी का एक और नाम है आशुतोष, संतोष भी। बड़े अगर हम भौतिक इच्छाओं से शिव जी के पास जाएंगे तो हम बुरी तरह कर्म चक्र में फंस जाएंगे। यहाँ तक कि रामानुजाचार्य कहते हैं कि ऐसे इच्छाओं से शिव के मंदिर में, क्योंकि वो दे देंगे, वो बड़ी आसानी से वो सब इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, ऐसी इच्छाओं से शिव जी के मंदिर के भीतर जाने से अच्छा है किसी शेर के मुख में प्रवेश करना। तो यानी कि रामानुजाचार्य कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी इच्छाओं से अगर हम शिव के मंदिर में जाएंगे, जहाँ 99% लोग ऐसी इच्छाओं से ही जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिव जी जो भोलेनाथ कहते हैं जिन्हों, वो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप शेर के मुख में घुस जाइए, एक ही बात है। तो मतलब ऐसी दुविधा में हम पड़ जाएंगे। इनिशियली बड़ा प्लीजिंग रहेगा, शिव जी से जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है और बड़ा ही आस्वादित भोग हमें मिलेगा, लेकिन अंत में वह पॉइजन बन जाता है, वो विष बन जाएगा। अंत तक जब हम मृत्यु की ओर जाते हैं तो विष बन जाएगा, और ऐसे भोग का आस्वादन करने की वजह से हमें ऐसे शरीर प्राप्त होंगे जिसमें हमें बहुत कष्ट का भोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं वे ऐसे वस्त्र, माला, आभूषण लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये दीजिए, धनम देहि, रूपम देहि, ये देहि, वो देहि, देहि देहि देहि, सब दे दीजिए हमें, और आप इसके बदले में ये आभूषण ले लीजिए, जबकि उन्हें ऐसे आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलासपूर्वक बनाए रखते हैं, यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्ष्य बनता है। शरीर को हम जितना भी डेकोरेट करें, अंत में ये शरीर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुत्तों का भक्षण इसलिए कह रहे हैं कि काफी सारे धर्म में हम देखते हैं कि जैसे पारसी लोग जो है वे शरीर को कुत्तों को खिलाने के लिए अंत में दे देते हैं, वे उसका संस्कार नहीं करते हैं। वल्चर्स, डॉग्स, क्रोज, इनको दे देते हैं, तो अंत में अंततः शरीर या तो भस्म हो जाता है, या फिर जो उसे दफनाते उसे कीड़े काले खा लेते हैं, या फिर जो कुत्तों को खिलाते हैं वो मल के रूप में बाहर आता है। अंततः ये या तो मल है, या भस्म है, या फिर कीड़ों द्वारा खाया जाने वाला तत्व है। तो ऐसे शरीर को सजाने का कोई मतलब नहीं है, या फिर ऐसे शरीर को आत्मा के समान विलास पूर्वक रखने का कोई मतलब नहीं। शिव जी के भक्तों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग नितांत भौतिकवादी होता है, जैसे कि कर्मी, जिनको हम, जो शिव जी से केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करते हैं, और दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहते। तदाकार यानी कि वन विथ गॉड। हर जगह आप देखते हैं आजकल स्लोगन है, जो कई सारे धर्म, जो मॉडर्न धर्म है, लेट्स बिकम वन विथ गॉड, शिवो हम और शिव एक हो जाए, इस प्रकार एक होने की उनके अंदर इच्छा। इन्हें ज्ञानी कहते हैं, मायावादी कहते हैं। जो शिव जी से केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करते हैं, दूसरा वर्ग उसे तदाकार होना, वे अधिकांशतः निर्विशेषवादी होते हैं और शिवोहम अर्थात मैं शिव हूँ का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊंगा, यानी कि मुक्ति के बाद मैं शिव बन जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो मूर्ख लोग हैं वे ये नहीं समझते हैं कि शिव जी में ये जो गुण है ये वास्तविक है, नेचुरल है। हम लोग तपस्या करके भी उन गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारे भीतर वो गुण आंशिक मात्रा में है, और जो भली भांति तपस्या करते हैं इन गुणों को प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में भी। ठीक है, तो हम कभी उनके समान नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में सामान्यतया कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते हैं। शिव जी का जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि वे विष्णु की इच्छाओं को पूरा करें। उनसे जो कहा गया है वो भक्ति के माध्यम से उन सारी इच्छाओं को वो संपन्न करते हैं। कभी कभी शिव जी के तथा कथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं, जैसे मैंने कहा चरस, गांजा इत्यादि का वो प्रयोग करते हैं,
एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। तो यही 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 अंतर वो समझ नहीं पाते हैं। वे छोटे छोटे मोटे विष का वो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे गांजा हो, चरस। अगर उनसे कहा जाए एक प्याला विष पी लीजिए, अगर आप शिव है, आपको लगता है कि आप शिव बन जाएंगे थोड़े समय में तपस्या से कम एक प्याला विष। शिव जी ने तो सारा ओशन, सारा विष का सागर पी लिया, सारा विष का सागर। ऐसा कोई कर सकता है? इतनी छोटी सी बात उनको समझ में नहीं आती है और वो कहते हैं शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषों की लत लगाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं। हमें अनुगमन नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। वो जो बात कहते हैं उस पर ध्यान देना है और इस तरह विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसादन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान की जाए, क्योंकि वे ही असली भोक्ता है। ये शिव जी की बात नहीं, सभी देवता यही चाहते हैं कि जो भी आप उनको प्रस्तुत करते हैं वे प्रोपोर्शनेटली वो विष्णु को जाकर देते हैं और फिर कहते हैं ये हमारे भक्त हैं, ये फलाना भक्त आए हैं, उन्हें भोग करने की इच्छा है और वे मेरे पास ये सब लेकर आए, कृपया करके आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वो यही करते हैं सारे देवता, शिव जी भी यही करते हैं। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती हैं। तो शिव जी अच्छी तरह जानते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कौन है। किंतु मूर्ख जन शिव जी के इस मंतव्य को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो या तो लोग शिव जी के आचरण, उनके काम क्रोध पर हंसते हैं या फिर कुछ लोग उनके नकल करने का प्रयास करते हैं कि ये इस प्रकार से करते हैं, ये भूतों पिशाचों के साथ घूमते हैं। भूत पिशाच तो सदा समय मांसाहार, मदिरापान, स्त्री संबंध में रहते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे और हम भी शिव जैसा बन जाएंगे। तो ये बड़ी ही दुविधा है कि शिव जी का स्तर बहुत कम लोगों को पता है कि ये वास्तव में क्या है। आप कई सारे पोस्टरों में भी, किताबों में भी देखे होंगे शिव जी को गांजा पीते हुए इस प्रकार से, मतलब एकदम जघन्य प्रकार से उनका फोटो बनाते हैं। बहुत ही दुख होता है ये सब देखकर, लेकिन ऐसे मूर्खों को कोई समझाया नहीं जा सकता है। उन्हें मालूम नहीं है कि शिव का क्या स्तर है। तो कश्यप मुनि अदिति से बता रहे हैं कि ये जो समय तुमने चुना है इसमें यौन संबंध के लिए, इसमें शिव जी अपने भूत पिशाचों के साथ घूमते हैं और शिव जी जब ऐसा करते हैं हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनका स्तर ऐसा ऐसा है। तो इस प्रकार इन श्लोकों में कह रहे हैं। सो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। काफी समय तक मैं आ नहीं पा रहा था किसी कारणवश, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मैं आशा करता हूँ कि इस कथा में बैठकर आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?